सो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करें। ये है एक्सरसाइज 6.3 आपके एनसीईआरटी बुक का। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.2 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए एंड हमने ये देखा कि जी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कुछ ऐसा हो हमने सिमिलैरिटी को पढ़ते वक्त ना समझा हो, ना पढ़ा हो, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमारी समझ के बाहर हो। तो अब ये सब भी देख लेते हैं। 6.3 में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, है ना? वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। So the question is, state which pair of triangles in figure 6.34, ये रहा figure 6.34, इसमें pair of triangles दिया हुआ, देखो एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों एक पेयर हो गया, राइट? इसलिए 1 लिखा हुआ है। दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। ओके, सो पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। मतलब मुझे भी पता नहीं चला, दोबारा पढ़ लेते हैं। ये है स्टेट दी ओके, सो पेयर ऑफ ट्रायंगल 6.34 आर सिमिलर। ओके, सो ये दोनों सिमिलर हैं जी, पहली बता रखा है क्वेश्चन में। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ओके सॉरी, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। अच्छा, जैसे ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, सारे पेयर हैं। अब इसमें से कौन सा सिमिलर है ये बताना है। ओके, ऑल्सो बोल रहा है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर सिमिलर है तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता दो कि कौन सा तुमने यूज किया, यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा कुछ नहीं, ट्रायंगल ए बी सी इज पैरेलल, सॉरी सिमिलर टू पी क्यू आर, ऐसा करके। तो चलो देखते हैं, पहला वाला लेते हैं, पहले पेयर की बात करते हैं। ओके, पेयर नंबर 1। पेयर नंबर 1 इसी में देख लिया जाए, क्वेश्चन में ही, है ना? अलग से क्यों बनाना कोई भी चीज। देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है। देखते हैं, ये है 60 डिग्री, यहाँ पे मिल गया 60 डिग्री। ये है 80 डिग्री, ये भी मिल गया 80 डिग्री। ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। तो बात ऐसी है कि ये सिमिलर है। और कैसे बता सकते हैं हम, कैसे हम बता सकते हैं कि सिमिलर है? बाई ए क्राइटेरिया। ए ऑल्सो जब मुझे सिमिलर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिख देंगे। और इसी को सिमिलर ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है? तो होता क्या है ना बच्चों, कि एक चीज और ध्यान देनी होती है कि जैसे जो एंगल सेम है ना, जैसे एंगल ए और पी सेम है, तो आप देखोगे कि इस ट्रायंगल को पी क्यू आर लिखा गया, ना कि ऐसे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जान लो ऐसे क्यू पी आर, ऐसे भी तो लिख सकते थे इस ट्रायंगल को। देखो क्यू पी और आर, ये भी तो एक ट्रायंगल है और सेम ही ट्रायंगल है। लेकिन जनरली ऐसे नहीं लिखते क्यू पी आर, हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे एंगल ए मैच कर रहा है एंगल पी से, तो मैं ए बी सी अगर लिख रहा हूं ना, तो मैं लिखूंगा ए के से मैच करता हुआ क्या है? पी। तो मैं ए से मैच करता हुआ पी है, तो इसलिए पी लिखा। एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो बी, बी से मैच करता हुआ क्या है? क्यू, इसलिए मैंने क्यू लिखा। सी से मैच करता हुआ क्या है? आर। क्यों? क्योंकि सी एंगल भी 40 है, आर एंगल भी 40 है, इसलिए मैं यहाँ पे आर लिखा। देखो सी के जगह पे आर। तो जनरली ये लिखना ऐसे चाहिए, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है? तो ये भी एक बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर मैंने सिर्फ ऐसे करके ऐसे सिमिलैरिटी ऐसे दिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग ये होगा कि जो भी एंगल
सेम है, जैसे एंगल ए और एंगल पी सेम है, तो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं सिमिलर लिखूंगा। ए के जगह पे ऐसे पी, तो पहले पी लिखेंगे, फिर बी के जगह पे क्यू ऐसे, सी के जगह पे आर ऐसे। यही मान लो अगर मैं ऐसे लिख देता, मैं इसी ट्रायंगल ए बी सी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ट्रायंगल बी सी ए, दोनों तो एक ही है। तो अगर मैं ऐसे लिखता ट्रायंगल बी सी ए, तो मुझे लिखना होता सिमिलर टू, बी मैंने पहले लिखा है, तो बी के साथ बी के जैसा इक्वल एंगल कौन से वाले में है, क्यू पे, है ना। तो पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल क्यू, फिर बी के बाद क्या आ रहा है, सी, सी है 40 डिग्री और यहाँ पे आर भी है 40 डिग्री, तो मैं लिखूंगा क्यू आर। फिर है ए, तो ए 60 डिग्री है, पी भी 60 डिग्री है, तो क्यू आर ए। मतलब ये बुक में बताया गया है कि ये तरीका है, ठीक है। कि अगर आपको ऐसे लिखना है ट्रायंगल बी सी ए इज सिमिलर टू, तो आप यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिख सकते। लिखोगे तो गलती माना जाएगा, वैसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर है नहीं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है, जब तक आपको बात समझ में आ रही है तब तक सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इसको गलत माना जाएगा बुक के हिसाब से, क्योंकि इसको इस सीक्वेंस में ऐसे लिखना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इस वाले पेयर को देखें। इसमें 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। दूसरा मैंने ट्रायंगल देखा, तो मैं देख रहा हूँ 2 का डबल है 4, ओके, 3 का डबल है 6, ओके, 2.5 का डबल है 5। तो बेसिकली मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये दोनों सिमिलर है। कैसे कैसे बोल पाएंगे हम सिमिलर है, क्योंकि ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई पी आर, ठीक है। और ये सारे कितने हैं, 1/2। देखो 2.5/5 1/2, 3/6 1/2, तो ये हो गया बाई एस 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 क्राइटेरिया। ये दोनों सिमिलर है, ठीक है जी। अगर इन्हीं का हम मुझे लिखना हो ट्रायंगल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। देखो ये 2 है ना यहाँ पे, तो ये बेसिकली ट्रायंगल ऐसे घुमा हुआ होगा, मतलब कि या इस वाले ट्रायंगल को ऐसा कर देते हैं, इस वाले ट्रायंगल को एक ऐसे घुमा देते हैं। तो अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या आएगा, देखो ए बी नीचे आ जाएगा, बी सी ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब दोबारा से लिखते हैं, ये घुमा दिया ना मैंने, ए बी पहले ऐसे खड़ा था, अब ये ऐसे आ गया, तो ए बी सी, देखो ए बी 2, बी सी जो नीचे था ये घूमने के बाद ऊपर चला गया 2.5, ये है 3, तो ये 3। अब देखो, अब देखने में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 2 का डबल हो गया 4, 2.5 का डबल हो गया 5, 3 का डबल हो गया 6। तो अब अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, ट्रायंगल, कहाँ से शुरुआत करें, ए बी सी लिख दें, ए बी सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है क्यू, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा क्यू, बी की जगह पे क्या है आर, सी की जगह पे क्या है पी, ऐसे। सॉरी नॉट इक्वल, मतलब सिमिलर, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें भी आप मैच करके देख लो, कुछ है जो काम हो रहा है। अगर 3 को डबल कर दें तो 6 हो जाता है, लेकिन 2.7 को डबल करने पे 4 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या करें। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिमिलर है, क्योंकि रेशियो, अगर मैं किसी भी तरीके से रेशियो देखूं तो वो सेम नहीं आ रहा है।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है बच्चों। ठीक है जी। ओके। और एक और भी चीज कैसे देख के बता सकते हैं, देखो इसका शेप देखने में कैसा लग रहा है, ये ऐसा है ना, इसका शेप देखो, ये ऐसे झुका हुआ है थोड़ा ज्यादा, तो शेप तो वैसे भी इन दोनों का अलग अलग हो गया। है ना। तो वैसे ही मतलब जस्ट एक थॉट बता रहा हूँ कि देखने का ये भी एक नजरिया हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंस के साथ कहना हो कि ये सिमिलर नहीं है, तो आपको तो रेशियो निकालना ही पड़ेगा। 2.7/4, 3/6 ऐसा करके हम देखेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे। सेम इसको देखते हैं, ये है 70 डिग्री एंगल। ओके। ये है 2.5, ये 5। ये है 70 डिग्री एंगल। ओके। 2.5 का 5 हो गया डबल, और 5 का 10 हो गया, ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया बाई एस ए एस। देखो 2.5/5 इज इक्वल टू 5/10, है ना, सब दोनों 1/2 आएगा। और बीच का एक एंगल है ही, तो साइड मिल गया, एंगल साइड बाई एस एस, ये दोनों सिमिलर हो गए। और अगर अब मुझे इसको लिखना है सिमिलैरिटी के तरीके से, तो कैसे लिखेंगे, ये देखो एम वाला एंगल है ना 70, यहाँ क्यू वाला एंगल 70 है, तो देखो अगर मुझे ऐसे लिखना होता तो मैं लिखता ट्रायंगल एल एम एन। अगर मैं ऐसे लिखता ट्रायंगल एल एम एन, तो मुझे लिखना होता सिमिलर टू, एल के जगह पे क्या है, एल में 5 वाला साइड है ना, 70 एंगल और ये 5 वाला साइड, तो मैं एल के जगह पे लिखूंगा पी, ट्रायंगल पी। एम के जगह पे क्या आएगा, क्यू, क्योंकि एम 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, एम 70 डिग्री और क्यू भी 70 डिग्री। फिर तीसरा बच के एन, एन के जगह पे आर लिख दो, तो पी क्यू आर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इस वाले को देखते हैं, 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल तो मैच हो गया। 2.5 का डबल किया तो 5 आ गया, 3 का डबल किया तो 6 आ गया। बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। ये साइड और ये साइड तो मिल गया, तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड तो मिल गया, लेकिन एंगल फिर इसके बीच का ये वाला होना चाहिए था। ये यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, जो कि दो साइड के बीच का नहीं है, तो मैं इसको एस से सिमिलैरिटी नहीं बोल सकता, ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, देखते हैं। ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, एक एंगल तो मैच कर गया, पहले से लिख लिया जाए, एक एंगल ये और ये मैच कर गया। ओके। दूसरा 70 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, मैच नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर दूसरा 70 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा जी, ये होगा 30 डिग्री। क्यों, टोटल 180 डिग्री होना है, तो 70 प्लस 80, 150 प्लस 30, 180। इसमें अगर मैं निकालूं तो ये वाला कितना आएगा एंगल, ये आएगा 70 डिग्री। वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एंगल मिल गया 80 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, ये भी मैच कर गया। दो एंगल मैच कर गए, मैं सीधा यहीं से लिख दूंगा बाई ए क्राइटेरिया, ये दोनों सिमिलर है। अगर मुझे सिमिलैरिटी लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं लिखता ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर, डी वाला एंगल 70 है और यहाँ पे पी वाला एंगल 70, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल पी डी ई। ई 80 डिग्री है तो क्यू 80 डिग्री है, तो ई के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे क्यू, पी क्यू आर ऐसे। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप, आसान था बट इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, बट ये है कि आपको इसको आराम से करना चाहिए ताकि आपको
आपकी जो समझ है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बनी रहे। ठीक है? इसमें आज एक ही क्वेश्चन कर पाएँगे। एक्चुअली थोड़ा-सा मुझे भी काम है। सो बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।